जय श्री कृष्ण मित्रों। भगवान श्री कृष्ण भारतीय संस्कृति और धर्म का एक अद्भुत प्रतीक है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है, जिसमें मनुष्य को जीवन, कर्म, ध्यान, शांति, सत्य, योग और सफलता आदि के बारे में गहराई से जानने को मिलता है। उनके उपदेश और विचार सदियों से मानव को जीवन जीने की सही दिशा दिखा रहे हैं। फिर चाहे वह गीता का संदेश हो या उनके जीवन के प्रेरणादायक किस्से, श्री कृष्ण के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान इस वीडियो में आपके लिए योगीराज श्री कृष्ण के अनमोल वचन दिए गए हैं, जो आपको सुख, शांति, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान गीता के ये उपदेश अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए गए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें धर्म के मार्ग पर चलते हुए अच्छे कर्म करने की शिक्षा देते हैं। जैसे श्री भगवान कहते हैं, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की भी चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। धर्म केवल कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। यानी श्री भगवान यह कहना चाह रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझसे ही इस समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और मुझ में ही आकर यह समस्त सृष्टि विलय हो जाती है। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। समय कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। मित्रों, गीता सार में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश दिए थे, उसको हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन से, जब अर्जुन व्यथित हो गए थे अपने स्वजनों को देख करके, वे अत्यंत मोहित हो गए थे। अर्जुन ने भगवान से कहा कि हे केशव, मेरा जो शरीर है वह कंपित हो रहा है। मेरा गांडीव मेरे हाथ से गिरा जा रहा है। मैं खड़े रह पाने में भी समर्थ नहीं हूँ। उनके अंदर इतनी करुणा जग जाती है अपने बंधु बांधवों को देख करके। वे ये सोच में पड़ जाते हैं कि मैं कैसे इन पर तीर चलाऊंगा। तो ऐसी दशा को देखकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता के उपदेश दिए थे, जो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता में श्लोकों के माध्यम से जानते हैं। तो उसमें भगवान ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया, उसमें उन्होंने क्या समझाया है, उसको जानते हैं। तो इस प्रकार की दशा देख करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? हे अर्जुन, आत्मा न तो पैदा होती है और न ही मरती है। मित्रों, इसका एक श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यानी आत्मा को न तो वायु सुखा सकती है, न तो अग्नि इसे जला सकती है, न ही जल इसे गीला कर सकता है और न ही शस्त्र इसे काट सकते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम व्यर्थ की चिंता मत करो, क्योंकि आत्मा अजर और अमर है।
इसलिए तुम अपना धर्म युक्त कर्म करते जाओ और उसके परिणाम की भी चिंता मत करो, क्योंकि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। जीवन में कठिनाई को देखकर मत रुको, बल्कि उसे पार करो। हर मुश्किल के बाद एक नया अवसर आपका इंतजार करता है, और जब आप उस अवसर तक पहुंचते हो तो अपनी पूरी यात्रा को देखकर आप गर्व महसूस करते हो, क्योंकि आपने दुखों से ही अपनी सबसे बड़ी ताकत पाई होती है। जब भी आपको लगता है कि जीवन ने आपको पूरी तरह से तोड़ दिया है, तो यही समय है आत्मबल को जागृत करने का। असली ताकत यही है कि हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर हर दर्द को पार कर सकें, क्योंकि जब तक हम लड़ते रहते हैं तब तक कोई भी दुख हमें हरा नहीं सकता। जीवन में हर दुख एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है। जो हम खोते हैं वह हमेशा किसी और चीज के लिए रास्ता बनाता है। इसलिए हर दुख को एक अवसर के रूप में देखो और यह जानो कि कुछ अच्छा हमारे रास्ते में जरूर आ रहा है। हर कठिनाई के बाद वह दिन आता है जब हमें अपने संघर्ष का फल मिलता है। इसलिए हर परेशानी के बीच यह याद रखो कि तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। बस धैर्य रखो और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। जब तुम महसूस करो कि कोई तुम्हें नहीं समझ रहा है, तो समझो कि भगवान हमेशा तुम्हारे दिल की आवाज सुन रहे हैं। वह तुम्हारे दर्द और खुशी में शामिल होते हैं, तुम्हारे जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सदैव तुम्हारे साथ हैं। जो दुख हमें आज मिलते हैं वही हमें कल की खुशी के लिए तैयार करते हैं। हर कठिनाई, हर रुकावट हमें अपने जीवन को एक सच्ची दिशा की ओर ले जाती है। इसलिए दुखों से भागो नहीं, उन्हें समझो और उनसे ताकत प्राप्त करो। जीवन में हर संघर्ष को एक अवसर मानो, क्योंकि वह हमें अपनी असली शक्ति को पहचानने का मौका देता है। जब हम अपने भीतर के डर और कमजोरी को पार कर लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम किस हद तक मजबूत बन चुके हैं। दुख हमेशा अस्थायी होता है और समय के साथ वह दूर हो जाता है। हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह आती है, और वह सुबह हमारे जीवन में शांति और खुशी लेकर आती है। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखो। हर पल को जी भर के जीने की कोशिश करो। जीवन में हर परेशानी एक महत्वपूर्ण पाठ है जो हमें अपनी असली ताकत पहचानने का अवसर देता है। जब भी तुम जीवन के कठिन मोड़ों से गुजरते हो, तो यह याद रखो कि यह तुम्हारी विकास यात्रा का हिस्सा है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह से मुक्त हो जाओ। गीता में उन्होंने इसी विषय पर गहरी समझ दी है कि मोह, जो अत्यधिक आसक्ति और भावनात्मक जुड़ाव है, हमारे जीवन में सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। यह बंधन हमें सच्ची स्वतंत्रता से दूर कर देता है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति से अत्यधिक मोह रखते हैं, तो हम उसी में खो जाते हैं। हम अपने जीवन के अन्य पहलुओं से वंचित हो जाते हैं, और अक्सर यह मोह हमें दुख और निराशा का सामना कराता है। श्री कृष्ण ने इस विषय को गीता में बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया है। उन्होंने हमें यह शिक्षा दी है कि जीवन में असली शांति तब मिलती है जब हम मोह से मुक्त हो जाते हैं। अगर हम किसी से या किसी चीज से अत्यधिक जुड़ाव रखते हैं, तो हम उस चीज के बिना असहज महसूस करने लगते हैं। यह मोह हमें दुखी करता है, क्योंकि जो चीज हमसे जुड़ी होती है वह स्थायी नहीं रहती। जैसे एक आदमी जो अपनी नौकरी से अत्यधिक जुड़ा हुआ है, जब उसे नौकरी छोड़नी पड़ती है तो वह मानसिक रूप से टूट जाता है, क्योंकि उसकी खुशी और संतोष उसी में समाहित हो जाते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि मोह से मुक्त होकर हमें अपनी स्थिति और जीवन को सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जब हम किसी चीज से मोह नहीं करते, तो हम हर स्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखते हैं। मित्रों, मोह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जो कुछ भी कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा।
यह परिणाम के बारे में चिंता करना हमें विचलित करता है, जबकि हमें केवल अपना कर्तव्य निभाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्मों में निपुणता और ईमानदारी से लगे रहना चाहिए, लेकिन किसी भी चीज से मोह नहीं होना चाहिए। किसी भी स्थान पर मोह नहीं होना चाहिए। जब हम अपने कर्मों में पूरी तरह से समर्पण के साथ लगे रहते हैं, बिना किसी फल की चिंता किए, तब हम मोह से मुक्त हो जाते हैं और हमारे जीवन की दिशा सही हो जाती है। आत्मज्ञान और आत्मनियंत्रण के बिना मोह की जड़ें हमारे मन और जीवन में गहरी पैठ बना लेती है। जब हम इस मोह को छोड़ देते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने लगते हैं। मित्रों, एक नदी के बारे में सोचें। वह एक बड़े पत्थर से जब टकराती है तो कभी एक बड़े पत्थर से वह उसे पार कर जाती है, कभी पत्थर को तोड़कर तो कभी उसे खींचते हुए, लेकिन वह कभी नहीं रुकती। यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा का काम यही है कि वह हर परिस्थिति को पार कर एक स्थिर और शांत रूप में स्थापित हो। जब आप अपनी ऊर्जा को आक्रोश या नकारात्मकता में बर्बाद करने के बजाय आत्म सुधार सीखने लगते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में लगाते हैं, तो आप उसी नदी की तरह कठिनाइयों को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर, जब आप अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने के बजाय उसे अपने भीतर की ताकत को समझने और नया रूप देने में लगाते हैं, तो आपको एक नई शक्ति का अनुभव होता है। जैसे नदी के प्रवाह में शक्ति होती है, वैसे ही जीवन के कठिन क्षणों में भी शक्ति होती है। यदि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो वह हमें शक्ति प्रदान करती है। इसलिए श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह याद दिलाता है कि नकारात्मकता भावनाओं में अपनी ऊर्जा न लगाएं, बल्कि उसे अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगाएं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो भविष्य में होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो और भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, इसलिए वर्तमान में। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने यहाँ पर क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। ना तुम कुछ लेकर आए थे, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, और जो दिया वह भी उसी ईश्वर को समर्पित कर दिया। इसलिए खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाएंगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर केवल प्रसन्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, तो दूसरे एक क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, ये सब मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। यह शरीर ना तुम्हारा है ना तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश इन पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है और इन्हीं पंच तत्वों में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता व शोक से सर्वदा मुक्त है। तुम जो भी करते हो उसे भगवान को अर्पण कर दो। ऐसा करने से जीवन सदा आनंद का अनुभव करेगा, बल्कि हम आंतरिक शांति और संतुलन का अनुभव भी करते हैं। मित्रों, इसी तरह से श्री कृष्ण ने गीता में हमें यह शिक्षा दी है कि मोह से मुक्त रहकर हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और
असल शांति पा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी स्थिति में अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता में न लुटाएं। यह याद रखें कि आत्मा का मार्ग हमेशा सकारात्मकता की ओर होता है, और जब आप अपने भीतर की ऊर्जा को अच्छे कार्यों में लगाते हैं तो आपकी ताकत दोगुनी हो जाती है। जब हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं तो यही सबसे बड़ी भूल होती है। मित्रों, श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब भी हम किसी कठिनाई का सामना करें तो हमें अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता में नहीं लुटाना चाहिए। जैसे एक नदी अपने रास्ते में आने वाले हर पत्थर और रुकावट को पार करती हुई आगे बढ़ती है, वैसे ही हमें भी जीवन की बाधाओं का सामना करने के बाद अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना चाहिए। मान लीजिए किसी ने आपको दुखी किया और आप उस पर गुस्सा करने के बजाय उसको जवाब देने का सोचने लगते हैं, उस पर गुस्से में आकर उसे जवाब देने का सोचने लगते हैं। उस समय आप अपनी शक्ति को इस नकारात्मकता में लगा रहे होते हैं जो आपको अंततः अधिक दुखी करती है। यही आक्रोश आपकी शांति को नष्ट कर देता है और जीवन को जटिल बना देता है। लेकिन यदि आप अपनी ऊर्जा को अपने आत्मविकास में लगाते हैं तो आपकी ऊर्जा का सही उपयोग आपकी आत्मा के उत्थान हेतु